आ जाती है नैराश्य निशा, छा जाता है तम आस पास, जीवन का पथ छिप जाता है, हो जाता है फिर मन उदास। ऐसे में ए भूमा तुम तो फिर मंद मंद मुस्काते हो, ऐसे में तुम ऋतुराज बने कोयल सी कूक सुनाते हो। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से इन 4 पंक्तियों को सुनिए। आ जाती जब नैराश्य निशा, छा जाता है तम आस पास, जीवन का पथ छिप जाता है, हो जाता है फिर मन उदास। ऐसे में तुम भूमा आकर फिर मंद मंद मुस्काते हो, ऐसे में तुम ऋतुराज बनकर कोयल सी कूक सुनाते हो। बंधुओं, थोड़ा आंख को उठाना पड़ता है। ये दुनिया घृणा, द्वेष और ईर्ष्या से भरती जा रही है। चाहे धन के लिए हो या धर्म के लिए हो या फिर इस संसार में राजनीति के लिए हो, लोगों के मन में बड़ा भारी द्वेष पैदा हो रहा है। निज धर्म कहता है कि जब आपको लगे कि अंधेरा आसपास है, जीवन का रास्ता कहीं छिप रहा है, जब उदासी मन को घेरे, उस समय इन सूत्रों को याद किया करो। जानते हो, आपके हृदय में उस परमात्मा का गीत सोया हुआ है। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा, एक राग सोया पड़ा है। छेड़ते ही वो जाग जाएगा। उस सोए हुए राग का नाम ही भक्ति है, और भक्ति के लिए ही भगवान है। जिस घड़ी हृदय खुलता है, जानते हो, वो ही क्षण परमात्मा होता है। पता नहीं लोग अपनी बुद्धि से क्या सोचते हैं, लेकिन आपको बता दूं, उस परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। चाहे सारी दुनिया कहे कि परमात्मा नहीं है, तो भी आपके भीतर एक अडिग श्रद्धा का जन्म होता है। उसे डुलाया नहीं जा सकता। हिमालय हिल सकता है, लेकिन यदि एक बार भीतर श्रद्धा पैदा हो गई, तो फिर वो हिलेगी नहीं। श्रद्धा का जन्म हृदय में होता है। बार बार दोहराता हूं इस बात को कि विश्वास बुद्धि के होते हैं और श्रद्धा हृदय की। इसलिए विश्वास से संतुष्ट मत हो जाना, अन्यथा तुम समझना कागज के फूलों से संतुष्ट हो गए।
महासूत्र कहता है कि असली फूल तो हृदय की झाड़ी में लगते हैं। आपको बता दूं, हर इंसान के जीवन में अनेक तरह के समय आते हैं, कभी बुरे लम्हे तो कभी अच्छा समय। कभी कभार आदमी गिरकर चोट भी खाता है। कई बार इंसान का अपने आप से भरोसा भी उठने लगता है। अंधेरा आसपास ज्यादा गहरा हो जाता है। उस समय भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी आस्था को कायम रखना, क्योंकि आस्था चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं करती। फिर से सुनिए, आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती। मैंने एक ऐसे मजदूर को देखा है, अब उसके आगे गाड़ियां चलती हैं। जानते हो, बहुत पुरानी बात है, ये मजदूर अपनी साइकिल पर अनाज मंडी में जाता था और ये मेरी गली से गुजरता था। कई बार खड़ा हो जाता, कहता कि मुझे भी कुछ बताओ। तो हमारी गली में एक त्रिवेणी, उसमें पीपल का वृक्ष बहुत पुराना था। मैंने उससे कहा, तू हफ्ते के अंदर सोमवार और शनिवार और हो सके बुधवार, इन तीनों दिनों में पीपल को जल दिया कर। जानते हो, उसने 3 की बजाय कई बार जल देना शुरू कर दिया। वक्त बदला, उसकी आस्था थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये उस प्रभु की लीला थी कि वो मजदूर धीरे धीरे ठेकेदार बन गया और आज वो वहां अपनी एक नहीं 2-2 कारों में आता है। एक में वो और दूसरे में उसका परिवार होता है। ऐसा मैंने अपनी आंखों से अपने जीवन में होते हुए देखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार प्रश्न तो करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन छोटे छोटे उपाय बताता हूं। 10 मिनट नहीं लगते इनको करने में, लेकिन करना नहीं है, बस सुनना है। जानते हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कर्म के बिना आस्था भी भटकाव बन जाती है। बस इस बात को जीवन में याद रख लेना। कर्म तो करना ही पड़ता है। हम छोटी छोटी सांसारिक और पारिवारिक भावनाओं में उलझ कर रह जाते हैं और एक अपना अनुभव आपसे और साझा कर रहा हूं। यहां लोग उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जी रहे हैं। कोई कितना भी समझा ले, लेकिन करना वही है जो वे करना चाहते हैं। और अब संबंधों की ऐसी मार है कि बिल्लियों को तो बेवजह बदनामी मिलती है, यहां इंसान ही इंसान का रास्ता काट रहे हैं। एक भाई तो करीब 3 महीने पहले दुनिया छोड़ गया और करीब 8 वर्ष पहले
एक बड़ा भाई और था, वो भी परमात्मा के चरणों में चला गया था। वो दिन में 50 बार एक ही बात बोलता था, ब्रह्म एकम सत्यम जगत मिथ्या। बड़ी बात थी। हालांकि वो राम जी का भगत था, श्री कृष्ण में थोड़ी कम आस्था रखता था। आपको बता दूं, माया ही भटकाव है। ध्यान से बात को समझ लो। ब्रह्म जो है वो क्या है? तुम्हारा ठीक रास्ते पर आ जाना। समझिए बात को। बीमारी भी इंसान की होती है, स्वास्थ्य भी इंसान का है, लेकिन बीमारी का निदान कर लेना बहुत जरूरी है। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि जीवन में भटकाव आए ही ना। लेकिन न जाने क्यों कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी होती जा रही हैं कि विध्वंसात्मक वृत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य सृजनात्मक है। देखिए, कोई क्रोध करता है तो उसमें शक्ति नष्ट होती है। मिलता क्या है? सिवाय विषाद के, नुकसान के, क्रोध करने से और कुछ नहीं मिलता। कोई कितना रोए, चिल्लाए, चीखे, आपको बता दूं, उदासी में भी शक्ति खोती है। कोई मरुस्थल में जाकर क्या पाएगा? कहने का मतलब, उदासी से कहीं कोई फूल नहीं खिलते। उदासी से जीवन के अंदर खुशी नहीं आती। थोड़ा भीतर जांचो। किसी पर दोष देना छोड़ना होगा। देखिए, ये यात्रा पथ नहीं है, ये केवल भटकाव है। जानते हो, जिसे क्रोध न करने की कला आ जाती है, उसके भीतर शांति समा जाती है। क्रोध से जो बच गया, उसके पास बेकार में नष्ट होने वाली ऊर्जा बच जाती है। और वो ऊर्जा जब वापिस भीतर समाती है, उस लौटी हुई शक्ति का, ऊर्जा या एनर्जी का नाम ही करुणा है। जो शक्ति क्रोध में जा रही है, उसे रोकना होगा। क्रोध को जाग कर देखना होगा। हम घर परिवारों में रहते हैं, गृहस्थी हैं, समय तरह तरह के ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। लेकिन मैंने जो शुरुआत के अंदर पंक्तियां आपको सुनाई, उन्हें फिर से दोहरा रहा हूं। आ जाती है जब नैराश्य निशा, छा जाता है तम आस पास, जीवन का पथ छिप जाता है, हो जाता है फिर मन उदास। ऐसे में तुम भूमा बनकर आ मंद मंद मुस्काते हो, ऐसे में तुम ऋतुराज बने कोयल सी कूक सुनाते हो। बात को समझिए। हर सूत्र ही आपके भीतर जागरण लाता है। इसलिए आपसे कहता हूं, राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। एक बार उसकी झलक मिल गई तो फिर सारे जगत की लीला अपने आप ही
समझ आ जाएगी। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही अपने पूर्वजों का स्मरण करके धरती माँ को प्रणाम करना, 15 बार लंबी श्वासें छोड़ना और 60 बार ताली बजाना। 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना। अमावस्या बड़ी है, थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना और संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 अगस्त दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई दे सकता है। दिनचर्या वैसे थोड़ा उतार चढ़ाव वाली रहेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। यात्रा पर विचार होगा। किसी की सहायता करने की इच्छा बनेगी और किसी के प्रति झुकाव या लगाव भी बढ़ सकता है। वृषभ, आज घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चों से सामने होने के संकेत हैं। कोई पुरानी बात, बीती बात मन को परेशान कर सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। आमदन ठीक होगी। किसी से मनमुटाव भी बन सकता है। संयम से काम लेवें। मिथुन, नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा समय उतार चढ़ाव वाला है। काम का दबाव रह सकता है, भागदौड़ हो सकती है। कारोबारियों के लिए समय ठीक रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। नया संपर्क बन सकता है। हाँ, किसी अपनों की चिंता के कारण मन में बेचैनी आ सकती है। कर्क, दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है और मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। बाद दोपहर समय ठीक होगा। कारोबार से लाभ मिलेगा। मेहमान आ सकते हैं। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। सिंह, आज कार्य क्षेत्र में सुधार होने के संकेत हैं। रोजगार से आमदन ठीक होगी। करीबी लोगों से मिलन का योग है। किसी कारण शरीर मामूली थकावट महसूस कर सकता है और कोई अच्छा समाचार मिलने का भी योग है। कन्या, कामकाज में थोड़ी अस्थिरता रहेगी। दूसरों का कोई काम आपके काम को प्रभावित करेगा, ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक है। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। खान पान के प्रति थोड़ा जाग कर रहें। तुला, नए किसी काम पर सोच विचार होगा। किसी काम को लेकर मन में दुविधा बनेगी। आर्थिक चिंता बन सकती है। गृहस्थ में समय सामान्य रहेगा। कुछ क्षेत्रों में सफलता का भी योग है और आज किसी बिगड़े काम में भी सुधार के संकेत हैं। वृश्चिक, कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा और मन में कुछ नए विचार पैदा हो सकते हैं। मेहमान आगमन के संकेत हैं। दोपहर बाद समय बदलेगा। सेहत पक्ष हालांकि आज मध्यम श्रेणी का है, लेकिन किसी रुके हुए काम में जरूर गति आएगी। धनु, कोई पारिवारिक चिंता अचानक मन को बेचैन कर सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। किसी नए काम की इच्छा बनेगी। करीबी लोगों से मिलन का योग है और दोपहर बाद कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। मकर, कार्यक्षेत्र में दौड़ धूप ज्यादा रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। सेहत संबंधी कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का भी योग है और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, कुछ कार्यों में आज अचानक भागदौड़ बन सकती है। हालांकि आज आर्थिक पक्ष ठीक है। कोई अच्छा समाचार मन को खुश भी करेगा। गृहस्थ में समय ठीक बीतेगा। संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च हो सकते हैं। मीन, दिनचर्या सामान्य है। आमदन के लिए भी सामान्य समय रहेगा। सेहत पक्ष आज मामूली नरम रह सकता है। किसी के सहयोग से लेन देन से जुड़ी कोई चिंता कम हो सकती है। यात्रा का योग है। नया संपर्क भी जुड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।